तो आज जो है ना वो हम लूप्स देखने लगे हैं कि कैसे काम करती हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो होती क्या है ये लूप्स। अच्छा। कई दफ़ा हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है ना वो एक ही कोड को बार बार चलाएं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं, HTML। ठीक है, इसको कहते हैं लूप्स। और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ, स्पैन। ठीक है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ रिजल्ट। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोड डाल देता हूँ, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। मैं एक अरे बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको सिर्फ जो है ना वो पिछले जो लेक्चर था, पिछली क्लास थी, उसके अंदर अरे को बनाना सिखाया था, या जो है ना वो उसका ओवर गो थ्रू किया था उससे। तो मजीद उसमें जो है ना वो हम देख लेते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं। कोई अरे अगर बनानी पड़े तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सिंपल, जिस तरह हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह लेट या जो है वो हम वार का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक मिनट में ज़रा एक कॉल अटेंड कर लूँ। इसको करते हैं पास। तो एक कीवर्ड जो है कांस्टेंट बनाने के लिए कोई किसी वैल्यू को वो हम इस्तेमाल करते थे कॉन्स्ट। ठीक है, CONST। तो इस कीवर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे अरे या ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। बेसिकली जो अरे होती है वो ऑब्जेक्ट टाइप होती है। ठीक है, पिछली दफा भी हमने उसको जब चेक किया था, मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ ARR। ठीक है, अरे ये पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो आपका होगा ना वेरिएबल वेरिएबल का नेम, ठीक है, जो आइडेंटिफायर होगा, उसको आपने कोई ऐसा नाम नहीं देना जो पहले से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वेरी वेरिएबल, ठीक है, ऐसे करके ऐसे नाम नहीं रखना। रख सकते हैं लेकिन नहीं रखना। अरे इस तरह भी नहीं रखना क्योंकि अरे एक नाम है। ठीक है, फंक्शन नहीं रखना नाम, क्योंकि फंक्शन एक चीज़ है पहले से ही इस्तेमाल होती है। हालांकि इसको वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन आपने नहीं बनाना जो चीज़ पहले इस्तेमाल होती है ना, जिस तरह बॉडी नहीं बनाना वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये HTML के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, इसके बाद स्क्रिप्ट जो है इस तरह का वेरिएबल। आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जो पता लगे हाँ भी ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ ARR1। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ XYZ एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो हम कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल कोड कर रहे होंगे तो आपने वेरिएबल जो बनाने हैं वो प्रॉपर एक उसका मतलब पर्पस होना चाहिए उस वेरिएबल के नाम का। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं तो उसको ऐसे कर सकते हैं, कांस्टेंट, उसका नाम, और फिर उसको असाइनमेंट। ठीक है, अभी अगर आपको वैल्यूज नहीं पता कि क्या वैल्यूज आएंगी, तो फिर उसके उसके साथ आप ऐसे दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये बताएगा कि भाई एक वेरिएबल आपने बनाना है और उसको इस टाइप का बनाना है, अरे टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं उसको। मिसाल के तौर पे आप यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट नेम अब्दुल। ठीक है, उसके बाद एक और वैल्यू इस तरह दे सकते हैं, हन्नान। ठीक है, इसके बाद आपको नंबर में भी वैल्यू दे सकते हैं। ये आखिरी दफ़ा जो हमने कुछ एग्जांपल की थी, तो उसमें हमने ये चीज़ें क्लियरली चेक की थी हमने। ठीक है, कोई वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। और जब इसकी टाइप अगर चेक की जाती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ टाइप, और मैं उसको कहता हूँ कि टाइप बराबर है टाइप ऑफ, किसकी टाइप, जो भी जिस वेरिएबल की भी आप टाइप पूछना चाह रहे हैं वो। जब ये वाला कोड चलेगा तो उसने क्या बताया था पिछली दफा भी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और रिजल्ट के अंदर डॉट
इनर टेक्स्ट जो है वो उसका बराबर हो जाए टाइप के। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको चलाते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस और लो, देखें वो इसकी टाइप क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली अरे और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होते हैं, लेकिन फर्क इनमें क्या होता है, पिछली दफा भी मैंने आपको चीजें कुछ बताई थी कि जो ये अरे होती है वो ये जो चीज है, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक अब्दुल, एक ये वाली वैल्यू, एक ये तीन वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। तो जहां पर ये वैल्यूज मौजूद होंगी उनको इंडेक्स कहते हैं। जगह जो जगह होती है ना उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अरे होती है वो नंबर्ड इंडेक्स होती है। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। जो दूसरी है उसका क्या होगा, 1। तो ये 0 1 2 3 ये ऐसे होगा जब हम किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ARR1। तो हम क्या करेंगे, दरमियानी ब्रैकेट और उसके अंदर ये वाली वैल्यू। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा और इसको मैंने ओके किया तो ये यहाँ पे आ गया है अब्दुल, ऐसे पहली वैल्यू उसकी आ गई है। ठीक है, तो अरे क्या होती हैं, नंबर्ड इंडेक्स। नंबर यानी कि जो उसके इंडेक्स होते हैं वो नंबर्ड होते हैं। इसको मैंने सेव किया 1 डाल के। ठीक है, तो वो अब उसकी दूसरे इंडेक्स की वैल्यू दे देगा मुझे। ठीक हो गया। जबकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे, जो अच्छा एक मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि एक तरीका ये है अरे को डिफाइन करने का। ठीक है, एक ये है कांस्टेंट, आप एक अरे बना लेते हैं, अरे 2, और उसको आप खाली छोड़ देते हैं ऐसे। आपने ये बता दिया कि भाई ये वाली एक यहाँ पे अरे है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज ऐसे भी डाल सकते हैं कि अरे ऑफ 2 के ऊपर जो 0 इंडेक्स है वो बराबर हो जाए अम, जैसे, ठीक है, फर्स्ट नेम, और अरे ऑफ 2 के 1 इंडेक्स पर वैल्यू हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही अरे ऑफ 2 पर उसका जो दूसरा इंडेक्स है वो बराबर हो जाए, कोई नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सही है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं आपको यहाँ पर ये चेक करवाऊँ अरे ऑफ 2। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको लगाया तो ये चेक करें, वो उसी तरह ही अरे आ गई है। इसी तरह ही इसकी 1 बाई 1 भी हम उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। सेव किया मैंने 0 इंडेक्स पर तो ये उसकी वैल्यू आ गई है अजीज। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं पता कि वो मतलब कितनी बड़ी अरे है, मतलब आपको पता ही नहीं है। सही है, जैसे फर्ज किया वो अरे थी, मतलब एक्स एलिमेंट की पता नहीं है कितनी है, और आप वहां पर एक वैल्यू एक ऐसे डाल देते हैं अरे ऑफ, आप कहते हैं कोड के अंदर अरे ऑफ 30, मतलब एक मतलब आप ये सोच लेते हैं हो सकता है कि उसके अंदर 19 हो, 20 हो, या पता नहीं कितने हो। तो आप जब एक एलिमेंट देंगे उसको ऐसे अरे ऑफ 20 और उसके ऊपर आप कोई वैल्यू लिख देंगे ऐसे, तो जब आप उसमें, अब ये एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा अरे में। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको सेव करूँ यहाँ पे अरे ऑफ 2 ऐसे सेव किया और इसको मैं चलाया, तो अब ये चेक करें, यानी जो बीच दरमियान वाले एलिमेंट्स थे वहां पर उसने खाली वैल्यूज डाल दी हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं गेट करता हूँ 20 की बजाय 10। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर लाके इसको जब मैंने चलाया तो वहां पे वो बता रहा है कि अनडिफाइंड। ठीक है, कि भाई ये चीज डिफाइन ही नहीं की गई है। सही है, तो अगर मैं इसको डालता हूँ 20, क्योंकि 20 पे हमने यहाँ पे डाला था। सही है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो वो मैं बताएगा कि ये वाली वैल्यू है। तो इस चीज से बचने के लिए कि भाई दो से जो अरे ऑफ ये वाला दो था इंडेक्स इसका दूसरा, उससे लेके 19 की वैल्यू तक उधर अनडिफाइंड आएगा।
तो उससे बचने के लिए एक काम किया जाता है, ठीक है, अरे डॉट पुश, ठीक है, और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट लगा के अब आपने जो वैल्यू नंबर में लिखनी है तो वो नंबर में लिख सकते हैं, अगर उसमें कोई नाम देना है, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग कुछ भी देना है तो वो आप ऐसे लिख के उसको सेव करेंगे। अब क्या होगा, अभी आप चेक कीजिए, इसको मैंने सेव किया और जैसे इसको चलाया तो वो जो वैल्यू होगी, जो मतलब एक और इंडेक्स डाला है तो वो पीछे जितने भी इंडेक्सेस वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि उसके पास कितने मौजूद हैं, तो नेक्स्ट वाले पर वो उस वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, ये एक इसका तरीकाकार है अरे के अंदर वैल्यू डालने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं गेट करूंगा 20 तो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा, वो कहेगा भैया मुझे पता ही नहीं क्या चीज़ है, ये चेक करें। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम चेक करें कि भाई ये कितनी बड़ी है, आखिर पिछले वाली में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो डॉट लेंथ अभी यहाँ पे वो बताएगा कि कितनी उसकी लेंथ है, 4। ठीक है, बेसिकली हमने 3 की बनाई थी, उसके अंदर एक और पुश किया तो वो 4 हो गई है। सही हो गया। अच्छा, ये हो गया है, यानी हमने अरे को इस तरह भी डिफाइन करके देख लिया है और इस तरह से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका और भी है डिफाइन करने का, कांस्टेंट, लेकिन उससे उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं तो उससे बचना चाहिए आपको। मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी अरे को कांस्टेंट अरे 3 और न्यू और ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर भी आप वैल्यूज ऐसे डाल सकते हैं, अरे 3 ऑफ 0 पर वैल्यू जाए, कोई नंबर चला जाए। ठीक है, इस तरह मजीद इसमें आप वैल्यूज इसको डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या हो सकता है कि जिस तरह यहाँ पर वैल्यूज डाली हुई हैं, डायरेक्ट जहाँ पर उसको डिक्लेयर किया था वहीं पर वैल्यू अगर डालना चाहें, यहाँ पर मिसाल के तौर पे तो यहाँ पर भी डाली जा सकती है, जैसे ऐसे करके। सही है, कोई नंबर कोई स्ट्रिंग। अब चाहे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अरे ऑफ 3, सेव। ये क्या मसला आया इसमें, इसको अम, कोई अरे ऑफ 0, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, इसमें कैपिटल अरे से, कैपिटल अरे से इसको करेंगे। ठीक है, तो मैंने छोटा कर दिया था उससे, जैसे सेव किया और यहाँ पर इसको चलाया, ये चेक करें, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक हो गया। इसमें मसला ये आता है कि फर्ज किया आपने सिंगल वैल्यूड बनानी है। ठीक है, तो आप ये इस अरे को यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं ऐसे, तो ये उसके इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अरे ऑफ 0 पे, अरे 2 ऑफ 0, मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से और इसको दिखाता हूँ, अरे 2 ऑफ 0 पर वैल्यू दिखाया हमें। ठीक है, ये ऐसे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही काम कोई नंबर इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, एक वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल वैल्यू करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसमें 20 करके दिखाता हूँ आपको कि 20 करेंगे तो फिर क्या होगा, अरे ऑफ 3 ऑफ 0। ठीक है, अभी ये चेक कीजिएगा, उसने बताया अनडिफाइंड, हालांकि हमने तो उसके अंदर वैल्यू डाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरी अरे को ऐसे प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको, तो ये उसने 20 टाइम कॉमास लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अगर इस तरह से हम वैल्यू अरे बनाएंगे और सिंगल उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू देंगे, तो वो उतनी यानी कि लेंथ की अरे बना देगा। सही है, अब ये इतनी लेंथ की अरे बन गई है, ये अब 1 लेंथ की अरे है, लेकिन ये वाली 20 लेंथ की अरे है, जो भी आप इसके अंदर नंबर देंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह से यूज करना जो है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। आपने जो अरे इस्तेमाल करनी है वो इस तरह से आपने उसको डिक्लेयर और डिफाइन करना है। ठीक हो गया।
तो ये अरे की आपने चीजें देख ली हैं, ठीक है। इसको आपने जो है ना वो मजीद अच्छी तरह से देख लेना है कि W3 स्कूल से आपने इसको अच्छी तरह से और मजीद देख लेना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स जो होंगी वहां पे वो करके देख लेनी है। फिर W3 स्कूल में है ना हर सब्जेक्ट के साथ उसकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आपने हर यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके नीचे एक्सरसाइज उसकी कर लेना, ठीक है। तो मजीद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है। उसमें कैसे काम करते हैं, अब मैं आपको सेम एक ही तरीका है, ठीक है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट वन बराबर है, इसमें आपने बजाय दरमियानी ब्रैकेट के बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। पता नहीं अब ये बड़ी ब्रैकेट किसको कहते हैं या दरमियानी किसको कहते हैं, मैं आपको एक मिनट ठहरें जरा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आपने करना ये है कि ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, उसका उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। ये पहला इंडेक्स था, उसकी वैल्यू ये वाली थी। दूसरा इंडेक्स, उसकी वैल्यू ये, और तीसरा इंडेक्स इस तरह, ठीक है। हाँ, एक चीज रह गई थी अरे में, अगर आपने किसी इंडेक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अरे वन पर 0 इंडेक्स पर अब्दुल है, तो आप क्या करेंगे उसमें, मैं ये बाकी चीजें जो है उसको खत्म कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है अरे वन, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर इसको जब रीलोड करेंगे तो ये चीज आ गई है। यानी कि 0 इंडेक्स पर अब्दुल, दूसरे इंडेक्स पर हन्नान, तीसरे इंडेक्स पर ये, ठीक है। तो इसमें अगर किसी इंडेक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस इंडेक्स को पकड़ेंगे, अरे ऑफ वन का, मिसाल के तौर पर मैं पहले इंडेक्स की वैल्यू तब्दील करना चाह रहा हूँ और उसको कोई नई वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ न्यू वैल्यू, सही है। अभी मैं इसको सेव करके जैसे ही चलाऊंगा तो आप चेक कीजिए, तो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस होकर इसमें नई वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो अरेज जो होती हैं वो नंबर्ड इंडेक्स्ड जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो नेम्ड इंडेक्स्ड होते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जिस तरह जैसे मैंने एग्जांपल दी थी किसी भी चीज की, जैसे लैपटॉप होता है, उसका कोई कलर होता है, कोई साइज होता है उसका, ठीक है। और कोई कंपनी नेम होता है, ठीक है, उसका वेट होता है, इस तरह। तो उन वो चीजें होती हैं जो प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, वो एक नाम होता है, ठीक है। हाइट, यानी कि जो उसका साइज होगा वो उसका नाम हाइट, कंपनी कंपनी नेम, ठीक है। उसका जो है ना वो कलर, अब ये कलर, ठीक है, उसमें हम 0 1 2 3 नहीं कह रहे हैं, अब वहां पे उसकी प्रॉपर्टी के नेम ले रहे हैं हम, ठीक है। जिस तरह कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो है ना वो कोई कलर होगा, कोई साइज होगा, कोई उसकी कंपनी नेम होगा, ठीक है, उसका कोई मॉडल होगा, कोई उसका बिल्ड उसकी होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के कोई ना कोई नाम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो नेम इंडेक्स्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या, मिसाल के तौर पे अब हम कोई मतलब जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप, ये स्क्रीन LCD, इसमें हम उसका नाम ले लेते हैं, जिस तरह उसकी कोई ना कोई हाइट होगी HEIGHT, और उसकी वैल्यू होगी कोई, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कह देता हूँ उसकी वैल्यू जो है ना वो 10 इंच है, ठीक है। और जो दूसरी इसके अंदर होगी उसको, इसको भी आप कॉमा सेपरेटेड, यहाँ भी अरे में भी कॉमा सेपरेटेड चीजें होंगी, यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटेड। यानी कि अरे के अंदर क्या था कि एक वैल्यू हमने ऐसे लिखी थी, ऐसे, ठीक है।
और उसके जो ऑब्जेक्ट है उसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि पहला ये उसका इंडेक्स, इंडेक्स का कोई नाम है, लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स है वो हमें वैसे ही पता है कि 0 इंडेक्स है, ठीक है। इस तरह इसकी कोई वैल्यू है, सही है। और इस तरह हम यहाँ पे दूसरा इंडेक्स डालेंगे, उसका वो दूसरा इंडेक्स क्या होगा, हम रख देते हैं कलर, ठीक है। इंडेक्स जो नाम है, नाम यानी कि इंडेक्स और वैल्यू को आपने कॉलन से जो है ना वो अलग करना है, सही है। कलर कोई भी हो सकता है, ब्लैक, सही है। तो इस यानी कि इस कैरेक्टर से आपने उन वैल्यूज को अलग करना है, और अगर 2 प्रॉपर्टीज होंगी तो उसको आपने कॉमा से अलग करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे, कंपनी, सही है। कंपनी जो होगी मिसाल के तौर पे वो डेल कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया। अभी मैं यहाँ पर आपको ये शो करवाता हूँ। Object1, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसको चलाया, अब उसने बता दिया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेनी है तो आप उसका कोई खास प्रॉपर्टी बताएं कि आपने उस ऑब्जेक्ट में से क्या लेना है, ठीक है। उसको लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम और उसके साथ लगाते हैं डॉट, और फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी हमने कोई नाम लेना है वो हम बता देते हैं, सही है। तो हम कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की ये वाली हाइट दे दें। अभी इस ऑब्जेक्ट का हम नाम भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं L3 पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इसका नाम L3 रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी फिर उसको बताना पड़ेगा कि ये L3 है, ठीक है। तो मैं इसको सेव किया, वो उसने हमें बता दिया कि 10 इंच की ये L3 है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इंचेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे 10 इंचेस, ठीक हो गया। इसी तरह अगर उसका कलर लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका कलर, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। इस तरह जो है ना वो हमने जो है ना वो उसका एक और काम यहाँ पे होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कांस्टेंट पर्सन, ठीक है। मतलब एक इंसान या बंदा कोई हम उसको कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को बड़ी ब्रैकेट के साथ, अब यहाँ पे हम उसका डालते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ ऐसे, और सेकंड नेम, ठीक है। इसमें आ जाएगा सेकंड नेम, और यहाँ पे जैसे एज, नंबर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि हम इसको दूसरी तरह से भी वैल्यूज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकता हूँ एक ऐसे, ठीक है, फंक्शन, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ ऐसे, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट लास्ट सेकंड नेम, क्योंकि लास्ट नेम आना चाहिए था यार, सेकंड नेम क्या होता है, लास्ट नेम। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, और यहाँ पर मैं आपको अब ये दिखाता हूँ पर्सन, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव किया तो क्या चीज़ आएगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो हमें बताएगा, वो हमें वैल्यू नहीं देगा। तो हमने जब वैल्यू लेनी है तो फिर डॉट एज, यानी कि साथ साथ फिर उसकी डॉट लगा के और प्रॉपर्टी बताएंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में बताए, सही है। तो वो आ गया 20। अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे फुल नेम लेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें पता है, ठीक है, तो हम उसका फुल नेम लेना चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा फुल नेम, तो ये चेक करें, उसने ये गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ गलती क्या हो गई है यहाँ पर, दिस डॉट फर्स्ट नेम फुल नेम, यहाँ
पर फंक्शन, ये कुछ गलत आ रहा है। इस कलर का क्यों आ गया ये? एक मिनट ठहरिए जरा। तो हम यहाँ पर फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हम हमने एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बनाई फुल नेम, और उसको एक फंक्शन दिया हमने इस तरह, ठीक है। उसको कहा कि अभी फंक्शन के टॉपिक में हम ये फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें इन चीजों को जोड़कर जो उसके अंदरूनी यानी कि पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस पर्सन, ठीक है, इस यानी कि जहां पर दिस का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जिस जिस ब्लॉक के अंदर हमने उसको इस्तेमाल किया है तो वो पूरा ब्लॉक दिस होगा, ठीक है। तो दिस पर्सन फर्स्ट नेम, और आपको ये बताया था कि ये जो प्लस के निशान से कंकैटिनेट यानी कि हम इसको जोड़ रहे हैं, एक स्पेस बीच में डाल रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, उसको कह रहे हैं कि रिटर्न कर दे इस फुल नेम को, ये ठीक है। तो गलती हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर हम चूंकि ये फंक्शन इस्तेमाल